लॉकेट चटर्जी समेत कई महिला नेता और कार्यकर्ता संदेश खाली के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें न्यू टाउन पे ही रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर प्रदर्शन करने पर बैठ गई और बाद में पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लॉकेट चटर्जी, और ऐसे में उनकी अनबन होती हुई पुलिस प्रशासन के साथ, क्योंकि पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया है। संदेश खाली लगातार सुर्खियों में बना हुआ है काफी वक्त से, और अब फिलहाल शाहजहां शेख सीआईडी ने सीबीआई को सौंप दिया है। कई सारे सवाल जवाब उनसे होंगे, लेकिन संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मिलने के लिए बीजेपी की ये 3 महिलाएं जा रही थी, लेकिन इनको वहीं पर रोक दिया गया, जिसके बाद हल्की फुल्की झड़प भी होती हुई दिखी। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर जब उनको हिरासत में लिया गया है। बीजेपी की महिला सांसद हैं तीनों, और लॉकेट चटर्जी के साथ ये उन महिलाओं से मुलाकात करने, उनकी आपबीती सुनने के लिए संदेश खाली जाना चाहती थी, लेकिन इनको रास्ते में ही रोक दिया गया और रास्ते में रोकने के बाद इनको बाकायदा हिरासत में लिया है। और तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, देखिए कल 8 मार्च है, ऐसे में इंटरनेशनल विमेंस डे है, और ऐसे में एक बड़ा संदेश और संकेत देने का प्रयास भी संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत करने के बाद यहां पर था जरूर। और खुद ममता बनर्जी जो कि सीएम है पश्चिम बंगाल की, उनकी ओर से भी एक रैली निकाली जानी है, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब बीजेपी की महिला नेत्रियों को हिरासत में लिया गया। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेश खाली करेंगे, ये वार्ता देंगे, तो संदेश खाली में जाना चाहिए था उसको। ये डर गया है, ये डर गया, इसको छुपाने का कोशिश कर रहा है। अभी डरने का कोई इश्यू नहीं है, बहुत सारा संदेश खाली अभी बंगाल में छुपे हुए हैं। सब महिला लोग आवाज उठाएंगे। एक दिन ममता बनर्जी को महिला लोग यही रास्ते पे ऊपर बैठाएंगे जो हमने उनको विचार के लिए बैठे हुए हैं। तो कई सारे आरोप भी यहां पर लग रहे हैं ममता बनर्जी पर, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की सीएम है और ऐसे में पूरा जो मोर्चा है उन्हीं के हाथों संभाला जाना चाहिए था, ये कहना है बीजेपी का। लेकिन ऐसे और सारे संदेश खाली भी, हम वहां पर भी जाएंगे, ये भी बीजेपी कह रही है। और 3 महिला नेत्री बीजेपी की जिनको हिरासत में लिया गया है, ये 2 तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। कोलकाता में ममता ने मार्च निकाला, और हर साल 8 मार्च जब भी आता है, विमेंस डे जब भी आता है, ममता बनर्जी की ओर से इसी तरीके का मार्च निकाला जरूर जाता है। लेकिन आज का ये जो मार्च है ये बेहद खास भी माना जा रहा है, क्योंकि देखिए संदेश खाली की वजह से भी वो लगातार गिरती हुई दिख रही थी, और उसके बाद आज जब उनकी ओर से मार्च निकाला जा रहा है तो एक बड़ा संदेश देने का उनकी ओर से भी प्रयास है कि महिलाएं उनके राज्य में सुरक्षित हैं। लेकिन तमाम आरोप भी इस दौरान उनके ऊपर लगते गए, और ऐसे में जो दूसरी तस्वीर है आज की वो भी बेहद अहम है, जहां पर 3 महिला नेत्रियों को बीजेपी की हिरासत में लिया गया है पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, 2 तस्वीरें हम इस वक्त अपनी दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक में ममता बनर्जी खुद मार्च निकाल रही हैं, लेकिन जो 3 महिला नेत्रियां वहां जाना चाहती थी, संदेश खाली की महिलाओं से मिलना चाहती थी, उनको रोकने का भी प्रयास है। देखिए, फिलहाल मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहीं से थोड़ी दूर न्यू टाउन है जहाँ पर ये घटना हुई। आपको ये बता दूं कि ये 4 नेता बीजेपी के महिला नेता लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, भारती घोष और फाल्गुनी पात्रा ये मिल करके जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही न्यू टाउन कोलकाता की ही से सटा हुआ कह सकते हैं कि वहीं पर उनको रोक दिया गया जहाँ से वो यात्रा अपनी शुरू करने वाली थी। और पुलिस ने पहले तो वो वहाँ पर पुलिस के साथ तीखी बहस हुई, ये पूछना चाहा कि कागज़ दिखाएं कि आखिर कौन सा ऑर्डर है कि उनको आगे जाने नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इसके बाद जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये नेता, तो पुलिस की टीम, महिला पुलिस पहुंची और इन महिलाओं को वहाँ से उठाया, हिरासत में लेकर के फिलहाल न्यू टाउन थाने की तरफ ले गई है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की ये रैली, जहाँ नारी शक्ति कह सकते हैं कि उनके साथ ममता पदयात्रा कर रही है आज। तो देखिए लगातार संदेश खाली की ओर जाने का प्रयास बीजेपी का है, और ऐसे में 3 महिला नेता जो हैं बीजेपी की, उनको हिरासत में लिया जरूर गया है, और आगे हम बात इस पर करेंगे। लेकिन सीबीआई सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है।
सीबीआई की टीम शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। कोलकाता में सीबीआई की एसीबी यूनिट के 2 अधिकारी एएसपी गौरव सिंह और एएसपी उमेश कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर की मौजूदगी में उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। और कल रात में शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के बाद सीबीआई ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। कल रात से आज सुबह तक सिर्फ पेपर वर्क का काम पूरा किया गया, यानी जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली गई हैं। और पेपर वर्क पूरा होते ही आज सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की कस्टडी में आने के बाद से ही शाहजहां शेख सीबीआई को बार बार तबियत खराब होने का हवाला दे रहे थे। शाहजहां शेख का सीबीआई से सामना, पूछताछ में जुटी केंद्रीय जांच एजेंसी, बाहर आने वाला है संदेश खाली का पूरा सच। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारे पर हुआ और इसमें कितने किरदार हैं। यही वजह है कि सीबीआई इस मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख से वो सब कुछ जानना चाहती है जो अभी तक पर्दे के पीछे है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शाहजहां शेख से सीबीआई ने पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूछताछ सीबीआई के 2 एसपी गौरव कुमार सिंह और उमेश कुमार सिंह की अगुवाई में की जा रही है। बुधवार रात सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद से सीबीआई उससे पूछताछ नहीं कर सकी थी। सिर्फ पेपर वर्क का काम ही पूरा किया गया था। खबर है कि इस दौरान बार बार शाहजहां शेख सीबीआई के सामने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दे रहा था, लेकिन शाहजहां शेख के मेडिकल में यह पता चला कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। रात भर आराम के बाद शाहजहां शेख का अब सच से सामना शुरू हो चुका है। सीबीआई की टीम सबसे पहले जानना चाहती है कि 5 जनवरी को ईडी पर हुए हमले के दिन शाहजहां शेख ने किसको फोन लगाया था, क्योंकि जिस दिन ईडी की टीम पर हमला किया गया था उस दिन शाहजहां शेख के पास 2 मोबाइल नंबर थे जो लगातार व्यस्त जा रहे थे। थोड़ी देर में एक नंबर ऑफ हो गया, जबकि दूसरे नंबर पर हुई 10 मिनट की बातचीत के बाद अचानक मौके पर सैकड़ों लोग लाठियां और पत्थर लेकर पहुंच गए। ये सारी जानकारी शाहजहां शेख से मौखिक तौर पर ली जा रही है, लेकिन ये सारी जानकारी शाहजहां शेख से लिखित रूप में भी ली जाएगी। यही वजह है कि सीबीआई के शिकंजे में आने के बाद से शाहजहां शेख की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये पहली तस्वीर बुधवार रात की है जब सीबीआई ने शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लिया, और ये दूसरी तस्वीर तब की है जब पूरे 55 दिन बाद शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों की कितनी दहशत में है। और आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, देखिए सीबीआई के सवालों के घेरे में इस वक्त हैं शाहजहां शेख। कौन से वो सवाल होंगे जो आज शाहजहां शेख से सीबीआई कर सकेगी? देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये कि 55 दिन तक वो आखिर छुपा कहाँ था और क्यों छुपा हुआ था, पुलिस से क्यों भाग रहा था, और ईडी की टीम के ऊपर जो हमला हुआ उसके पीछे उसने किसको किसको इंस्ट्रक्शन दिए थे, किसको बुलाया था, क्या कौन कौन शामिल है, ये सवाल प्रमुख हैं। और इसी घटना को लेकर के लगातार पूछताछ हो रही है, जिस पर कई बार वो टूट रहा है तो कई बार वो सहयोग भी कर रहा है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है सूत्रों से। सीबीआई लगातार सवाल जवाब यहां पर कर रही है शाहजहां शेख से, क्योंकि लगातार 55 दिन तक वो फरार रहे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और अब पूरा मामला सीबीआई के गिरफ्त में है। सीबीआई ही पूरे मामले को हैंडल कर रही है। तो शाहजहां शेख की तकलीफें यहां पर आशिका इतना तो तय है कि बढ़ना इसके बाद निश्चित है। बिल्कुल निश्चित है उसकी जो समस्या है वो बढ़ना, और ये भी हो सकता है कि सीबीआई की टीम उसको कुछ दिन तो यहाँ रखे लेकिन उसके बाद दिल्ली ले जाए पूछताछ के लिए, और ऐसा होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। शायद यही कारण है कि पहले दिन कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी वो सीबीआई ने उसे सीबीआई को नहीं सौंपा गया सीआईडी की तरफ से, तो आनाकानी हो रही थी। शायद यही कारण है, और अब वो बीमारी का भी बहाना कल रात से लगातार बना रहा है। हालांकि जो मेडिकल जांच हुई है, 2 बार मेडिकल जांच हुई है, एक बार सीआईडी करवा चुकी है, एक बार सीबीआई करवा चुकी है, और ऐसी कोई दिक्कत उसमें सामने नहीं आई है। अब आगे उससे क्या सीबीआई कदम उठाती है, वो अधिकारी जिनको चोट लगी है संभव है कि उनको सामने बैठा करके सवाल जवाब भी हो। शिवानी।
जी, तो सीबीआई के सवालों के घेरे में है इस वक्त शाहजहां शेख और शिकंजा उस पर कसता हुआ लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और ऐसे में अब उनसे सवाल तो होंगे कि आखिर 55 दिन तक वो कहां थे, और 5 जनवरी जब ये पूरा मसला शुरू हुआ, ईडी की टीम वहां पर पहुंची, तो आखिर हमला ईडी की टीम पर किसने करवाया? तमाम सवाल होंगे शाहजहां शेख से। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद जब बंगाल की सीआईडी ने संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी में दिया, तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई दिखाई दी और उसकी सारी हेकड़ी गायब दिखी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीआईडी सीबीआई को सौंप रही थी शाहजहां शेख को, और ऐसे में परेशानी चेहरे पर साफ झलक रही है, एक डर है, पूरी हेकड़ी निकली हुई है। पुलिस कस्टडी में शाहजहां शेख जब था उस वक्त की तस्वीर देखिए, और जब सीबीआई को हैंडओवर दे दिया गया उसके बाद की तस्वीर में बहुत फर्क है। जबकि इससे पहले जब सीआईडी ने उसे अपनी कस्टडी में लिया था, तब देखिए तो वो किस तरह से हेकड़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा था, वो तस्वीर आपने देखी। और केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई आज शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश करेगी। कल रात में मेडिकल जांच के बाद शाहजहां शेख को सीबीआई कोलकाता स्थित अपने दफ्तर ले गई थी। संदेश खाली मामले में शाहजहां की ये पेशी होगी, जो कि बेहद अहम भी मानी जा रही है। सीबीआई की टीम ने कल रात गिरफ्तार किया था, उसके बाद लगातार पेपर वर्क चल रहा था, और कहा यह जा रहा है कि आज सुबह से उससे लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढना सीबीआई के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद सीआईडी हैंडओवर करती है पूरा केस, और अब पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई जल्द ही शाहजहां शेख को कोर्ट में पेश भी करेगी। तो देखिए, जुर्म का शाहजहां शेख लगातार फंसता हुआ चला जा रहा है, और ऐसे में कई सारे सवालों के घेरे भी हैं। और अब आप पूरा जो टाइमलाइन थी वो समझिए। शाम 4:15 उस वक्त सीआईडी की टीम शाहजहां शेख को मेडिकल जांच के लिए ले गई थी। शाम 6 बजे की बात है, और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया थी, शाम 6:25 सीआईडी की टीम शाहजहां शेख को भवानी भवन पुलिस मुख्यालय ले गई। शाम 6:49 के आसपास सीआईडी ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपी, और लगातार इस सिलसिला जब आगे बढ़ा तो सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेकर वहां से निकल गई, और उसी के बाद से उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। और सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को मेडिकल जांच के लिए फिर आगे ले जाती है। शाहजहां शेख को सीबीआई दफ्तर ले जाया गया, जहां पर पेपर वर्क पूरा हुआ था। 9:26 रात, कल रात की बात है, 9:26 उस वक्त आसपास